अत्यंत अद्भुत है। तो वही है पिताजी, ये सब के इंद्रियों का बल है और उनकी बुद्धि बल है, उनका शरीर का बल है, यहाँ तक कि सब इंद्रिय भी वही है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सिद्धांत लागू हम लोग उस टाइम सारा व्याख्या विधिवत किए थे और एकदम विस्तृत व्याख्या किए थे। तो ये त्रिगुण के ईश्वर, ये तीनों गुणों के स्वामी श्री भगवान सबको सब कुछ वस्तु देते। इस संसार में किसी की कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए जय असुरम भावम, आप ये असुर भाव को क्यों नहीं छोड़ देते? ध्यान दीजिए, वो उपदेश चालू किया पिता को। बोले बच्चा हो के आरामी उपदेश ले रहा है, वो तो ऐसा, पर उनका उपदेश उनको अच्छा लग रहा था, सुन रहा था। बोले जय असुरम भावम एवं तुम आत्मनम समम मनो ददस्सु न संति निदेश। कहते कि हे पिताजी, आप इन असुर भाव को छोड़ दीजिए और अपनी बुद्धि समता में स्थित कीजिए। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। साधु लोग इस जगत को ऐसे देखते हैं, आपको भी इन आसुरी भाव को त्यागना चाहिए। कहते हैं रीत्या अजित आत्मन उत्पत्त स्थिता अतद्धिहनन्तस्य महत्समरणम। कहते हैं कि हे पिताजी, ये असमान बुद्धि होने के कारण, बुद्धि में विषमता होने के कारण कोई में आपका राग और कोई में आपका द्वेष है। लेकिन ये किस कारण है? ये नहीं जीते हुए उत्पत्तिगामी मन के कारण है। इसलिए मन को आप स्थिर कीजिए। यही भगवान का सबसे बड़ा पूजा आपके द्वारा हुआ, मैं मान लूंगा कि आप अपने मन को जीत करके समता में स्थापित कीजिए। यही आपके द्वारा महान पूजन मान लूंगा। और एक श्लोक कहते हैं कि दस्युन पुराण शरणम विजित्व लुम्पन्तो अत्यंतम एक स्वजिता दिशो दश जितात्मनो यस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कृत परे। और कहते हैं क्या है महाराज, आप अपने आप को दसों दिशाओं के राजा समझते, लेकिन आपका सारा धन लूटने वाला अंदर में भीतर में जो काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 6 रिपु है, दस्यु जो आपका सब कुछ चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करके आप मानते हैं कि आपने दसों दिशा के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये 6 रिपु दुश्मन हमारे हृदय में, काम क्रोध मद लोभ मोह। हम इनको नहीं जीत करके उन दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए चलते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु यही कर रहा था और वो सोच रहा था कि दसों दिशा में मेरा शासन है, लेकिन आपने अपने मन को नहीं जीता है। कहते जितात्मनो यस्य समस्य देहिनाम साधो। और जिस व्यक्ति ने, जिस साधु ने अपने मन को जीत लिया है, उनका एक भी शत्रु बाहर मिलेगा नहीं, क्योंकि समस्त शत्रु तो भीतर रहते हैं। और वही ये मन जो है, ये जीव का शत्रु बना हुआ है। हम सब लोग इन मन की शत्रुता के कारण दुख भोग कर रहे हैं। वो मन हमारे हृदय में बैठ करके हमारे प्रति शत्रुता का काम कर रहे और हम उनको बहुत अच्छे मित्र के रूप में मान रहे हैं मूर्खता के कारण। ये हम सबके साथ ये दुर्घटना चालू है अभी। श्री प्रहलाद महाराज अपने मन को जीत करके भगवान में लगा दिया था। वो मन उनका मित्र बन गया था। अभी हमारा मन हमारा शत्रु है। मन के अनुसार जैसे हम कर्म करते हैं, तुरंत कर्म फल वेट करता है। ऐसा कर्म किया, ये फाइन लो, ये फाइन लो, वो फाइन लो, सजा। इसलिए मन के ऊपर कभी भी योगीगण विश्वास नहीं करते हैं, कभी नहीं। जैसे एक पकड़े गए पशु पर बहेलिया विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार एक अच्छे साधक, एक अच्छा योगी या एक अच्छा भगत अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करता, उनको छोड़ता नहीं है, चाहता। लेकिन हम लोग मन के दास बने हुए हैं। चाय लाओ, मन बोलेगा ऑर्डर दो भाई, चाय बनाओ, यह लाओ, और क्षमता नहीं ऐसा भी वस्तु मांगेगा। बोले हमको तंजानिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है,
बोले क्या वो बन नहीं पाएंगे, क्या करें? बनना तो सब कुछ है, इसको सब कुछ बनना है, पूरी दुनिया का राजा बनना है सबको। आश्चर्य कि मन के कारण, क्योंकि मन शत्रु है और इसीलिए अपने मित्र को कभी शत्रु समझते हैं। ये सब बाह्य दोष, अपना दोष दूसरे में डाल करके हम लोग शत्रु को बाहर खोदते हैं भीतर है। स्कूल वाचन अब बोले बस 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 चुप कर, बकवास बोले जा रहा है। कहते व्यक्तम तम मर्तु कामोष्मी, कामोशी कहते लगता है तू मरने की इच्छा वाला हो गया, इसलिए उठपटांग बातें कर रहा है, बिना सीढ़ पैर वाली बात। बोले यो अति मात्रम विकथम, बिना सीढ़ पैर वाली बात कर रहे हो, लगता है तू मरना, तुम्हारा मृत्यु निकट है, ऐसा लगता है। उनको मालूम था उनका था मरण निकट, अभी तक बहुत सताया सबको, लेकिन बोला लगता है तू मर, क्योंकि मुमुषणाम ही मंद आत्मन ननु अश्रु विप्लो आगिरा। मैंने सुना है कि मरने वाला व्यक्ति इस प्रकार विरुद्ध बातें करता है। क्या विरुद्ध बातें की? बोले मेरा शत्रु विष्णु है, मुझे क्यों बुद्धि देगा, मुझे क्यों बल देगा, वो तो मेरा शत्रु है। अरे ब्रह्मा से मैंने मांगा है। तो प्रहलाद महाराज बोले ब्रह्मा को पूछो कहां से आया सब कुछ, वरदान देने का योग्यता। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया प्रहलाद महाराज, सुन रहे थे, अभी पिताजी को सुन रहे थे। वो कहते यस तोया मंद भाग्यो, तो अरे तेरे जैसे मंद भागी कोई नहीं, अरे मैं पूरे विश्व का शासक हूँ, मेरा बड़ा पुत्र तू है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ही फूटा हुआ भाग्य लेकर के मेरे याद से मारना, तुम्हें पिता के हाथ से मरने वाला भाग्य लिखा है, और जबकि ये त्रिलोकी का राजा तुम बनता था। इसलिए कहते अरे मंद भाग्य, मदो मद अन्य जगत ईश्वरम को असो, मेरे अलावा जगत का ईश्वर कौन है? 71 युग से तुम देख रहे हो, नहीं तुम नहीं, सबको पूछो, तुम तो अभी पैदा हुए हो, 71 युग से मैं शासन करता हूँ, मेरे अलावा ईश्वर है कौन संसार में? बकवास तो वो कर रहा था। तो बोलते उनके अलावा तुम्हारा जगदीश कौन है, को असो? तो प्रहलाद महाराज बोले वो तो सर्वत्र है, ऐसा अर्थ करके, वो तो सर्वत्र उनकी। बोले सर्वत्र है? बोले हाँ। बोले खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, दंडवत। बोले मैं तो देख रहा हूँ आपके पास फूटा हुआ दृष्टि है, मैं तो भगवान का सब जगह। बोले खंबे में भी? बोले हाँ। बोले कस्मात खंबे न दर्शते, तो खंबे में है तो मैं उनको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? सो हम विकट मानस्य, बोले बकवास करने वाला बालक, अभी मैं मेरे हाथ से तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग करता हूँ, तुम्हारा जगदीश जिनके ऊपर तुमको इतना विश्वास है कैसे बचाता है मैं जानता हूँ। ऐसा करके तो कहते एवं दुरुक्तिर मुहुर, सुखदेव गोस्वामी बात कहते बहुत बहुत गालियां देता हुआ वो असुर अत्यंत रूसा, एकदम क्रोध के कारण, और कहते हैं कि सुतम महाभागवतम महाअसुर, वो महाअसुर था लेकिन उनका पुत्र महाभागवत था, भगवान का महान भगत था। तो कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अभी मार दूंगा, उन्होंने तलवार को निकाला और उच्च आसन पर बैठा था और प्रहलाद नीचे खड़े थे दूरी पर, छलांग लगा करके वो उन प्रहलाद को मारने के लिए खड़ग उठा करके उन आसन से नीचे उतरा एक छलांग के साथ, और सबसे पहले वो खंबे को देख रहे थे गुस्से वाली दृष्टि से, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था ना खंबे में, और उन्होंने जबरदस्त, अब एक तो एक बहुत बलवान असुर था, और जोर से कहते तत्तार, गुस्से में आकर के उन्होंने तत्तारा अति बलम स्व मुष्टिना स्तंभम, उन्होंने अपनी मुट्ठी को स्तंभ में मारा, और जैसे ही मारा सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कहते तदैव तस्मिन् निनादो अधि भीषण, उसके साथ इतना भीषण भयंकर आवाज हुआ, तो होना नहीं चाहिए कि खंबा टूटेगा तो कितना आवाज होगा, लेकिन भीषण महाभयंकर अथवा लोक भयंकर वो आवाज हुआ, भयंकर आवाज, गड़गड़ाहट के साथ वो आवाज इतना उठा
कहते बबू ये ना अंड कटा स्फुटम। सुखदेव गोस्वामी पाद उदाहरण दे के कहते जैसे ये ब्रह्मांड रूपी कटा फूट गया, ऐसा आवाज आया। और बात बता रहे उस आवाज के लिए, बोले ये वही स्वधिष्णु उपगतम त्वज अज आदय श्रुत्वा लब्धा अपि अंगम मेनिरे। हे अंग अर्थात हे परीक्षित महाराज, वो आवाज पृथ्वी लोक में हुई थी, लेकिन वो आवाज जैसे ही ऊपर के लोकों में पहुंची और सत्य लोक तक वो आवाज चली गई, तो ब्रह्मा जी ने समझा कि सुन निश्चित अभी ब्रह्मांड के प्रलय का टाइम हो गया है। क्या ब्रह्मांड फट गया? ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा, ब्रह्मांड साबित है। आवाज कैसे आया, कहां से आया? श्री ब्रह्मा जी जान लिया भगवान का प्रगटीकरण हो रहा है। और तब जो मैंने श्लोक उच्चारण किया था सुखदेव गोस्वामी पाद, इसको कह रहे नहीं। हाँ, एक श्लोक और है बीच में, वो कहते हैं कि इसी प्रकार शुत्वा स्व स्वयं में निरे सविक्रमन पुत्र वधे इप्सितो राज उजसा ओजसा और निशम निरालाद अपूर्व अद्भुतम। उन असुर ने उन अपूर्व, पहले पूर्व में नहीं सुनने वाला इतना बड़ा आवाज सुना नहीं था। वो खुद सबसे बड़ा आवाज करने वाला आदमी था। इतना बड़ा आवाज उन्होंने पहले सुना नहीं था। उन अद्भुत आवाज किसने किया है? उनको देखने के लिए सभा में देख रहे थे, पूरी सभा में उसको देखने लगे। अभी वो बच्चे को मारने के लिए जाने वाले थे तो देखने लगे कौन आवाज किया। अंत सभायाम न दर्श तत्पदम, आवाज करने वाले को उन सभा में उन्होंने नहीं देखा। जब वो नहीं देखा तत्पदम, तब सूर्य न सुरा उत्पा। कहते हैं कि उन आवाज के कारण ही 10 दिशा में दैत्य के सेनापति भागने लगे। वो सब भाग खड़े हो गए थे सभा से। जितने सब सैनिक लोग बैठे हुए थे, जो कुछ भी थे, सभा के रक्षक, सब लोग भागने लगे क्योंकि आवाज कितना भयंकर। लगता था भूकंप हो गया, क्या हो गया। सब लोग चारों ओर खलबली मच गई थी, सब लोग भाग रहे थे। असुर डर नहीं था ना उनको, क्योंकि वो तो सोच रहा था ब्रह्मा जी का वरदान है। बाकी तो सबको मृत्यु का भय था, और सब लोग भाग खड़े हुए। तो कहते सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने उन भक्त की बात रखने के लिए। क्या हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि प्रहलाद भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र है। बोले खंबे में? बोले हाँ। इसलिए भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए खंबे से, इसको कहते भगवान। माता की भी जरूरत नहीं है भगवान को कहीं से प्रकट होना, क्योंकि सर्वत्र व्याप्ति कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी। तो भगवान है कहते हैं। और दूसरा बात, जगत को ये दिखाने के लिए कि मैं विष्णु हूं, ये जगत का पालन करने वाला, और इस जगत में व्याप्त होकर के सब जगह मेरी स्थिति है। अणु और परमाणु में मैं व्याप्त रहता हूं हमेशा इस संसार में। इसको बताने के लिए भगवान ने अपने आप को खंबे से प्रकट किया। और प्रकट होकर के कहते हैं क्या अति अद्भुत रूप। किस रूप में? ऊपर का मुंडी सिंह का था। हिरण्यकशिपु ने देखा, अभी अभी दिखाई पड़ रहे थे। वो खंबा फोड़ करके कोई आ रहा है खंबे में से। उनका हुलिया कैसा था? बोले ऊपर का मुंडी सिंह का था और नीचे का शरीर मनुष्य। ये तो आदमी है कि पशु है? वो सोचने लगा। वो कुछ उधेड़ बुन में था, ये कौन है? कहते हैं कि सप्तमेनम परितो अपश्यन स्तंभस्य मध्यान अनु निर्जिहानम नायम मृगो न अपि नरो विचित्र महो किम एतत् मुखेन्द्र रूपम। बोले ये अलौकिक रूप। वो सोच रहा था कि जो खंबे फाड़ करके जो रूप निकल रहा है, वो अलौकिक रूप न तो
नर का है और न पशु का है, ऐसा कभी देखा नहीं था। हाँ? तो मीमांस मानस्य, वो ये सोच रहे थे कि कौन है क्या है, कहते कि समुचित तो नरसिंह देव ने वहां से छलांग लगाया खंबे से, क्योंकि वो चल चुका था, वो प्रहलाद को मारने के लिए खड़ग लेकर के। तो बाद में आवाज आया तो पीछे पलट करके देख रहा था, एक छलांग लगा के नरसिंह देव उनके सामने, समुचित तो नरसिंह रूपम तद अलम भयानक, वो भगवान नरसिंह का रूप अत्यंत भयानक उग्र रूप था नरसिंह देव का, क्योंकि उनको भक्त को कोई मार रहा था, उनको बचाने के लिए उन मारने वाले के ऊपर पहले से क्रोध में थे भगवान नरसिंह। अब उनके रूप का वर्णन आता है, वो कैसे थे, आप इस रूप को अगर याद करेंगे ना, आपके सामने से भय भाग जाएगा, कितने बड़े संकट में है। इसलिए इस रूप को थोड़ा सुनिए आप, धैर्य धारण करके। वो कहते हैं अत्यंत भयानकम है, तो प्रतप्त चांदी कर चंड लोचनम स्फुरत सतो केशर जुम्बित आननम, उनके मुख का, पहले मुख का दर्शन किया वो हिरण्यकशिपु, और सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हिरण्यकशिपु ने क्या देखा, प्रतप्त प्रचंड नेत्र थे और चांदी कर उन सोने की दीप्ति, पीली पीली दीप्ति निकल रही थी, और अत्यंत उग्र नेत्र थे भगवान नरसिंह के, और उनके मुख फटा हुआ था क्योंकि जम्बाई ले रहे थे। सिंह जब किसी के ऊपर, किसी को मारने के लिए जाते हैं अपने मारन के ऊपर, तो पहले वो जम्बाई लेता है, तो इसी प्रकार वो मुख फाड़ करके वो जम्बाई ले रहे थे, तो उनका फटा हुआ मुख महाभयंकर लग रहा था। इसका वर्णन देते हैं सुखदेव गोस्वामी पर, कराल दष्टम, उन फाड़े हुए मुख में उन्होंने देखा कि ये तो बड़े बड़े खीते के सदृश बहुत बड़े बड़े दांत है इसमें, भयंकर दांत थे, और करवाल अचल चुरांत जीभम, और वो जीभ अंदर बाहर हो रही थी उन मुख में, कैसे थी, बोले छुरे की धार के समान, तलवार जैसी है उसी प्रकार की उनकी जीभ लपलपा रही थी, भीतर और बाहर जा रही थी, और भ्रुकुटी मुखो उल्बरम, और उनकी भ्रुकुटी भौहें चढ़ी हुई थी। क्रोध के कारण भगवान नरसिंह की दोनों आंख चढ़ गई थी, उनकी भौहें चढ़ी हुई थी, इसके कारण और भयंकर उनका चेहरा लग रहा था, और स्तब्धो ऊर्ध्व कर्ण, और एकदम वो स्थिर खड़े थे, और उनका कर्ण सीधा हो गया था, कान जैसे सिंह किसी के ऊपर मारने के लिए टूटता है तो उनका कान सीधा हो जाता है एकदम, और स्तब्ध, बिल्कुल हिलता नहीं है कान। और कहते हैं गिरी कंदरा अद्भुत व्यानम, और उनका मुख क्रोध के कारण, सांस लेने के कारण क्रोध से, और मुख और नाक फटा हुआ था दोनों, और नाक का जबड़ा कान तक फटा हुआ था। और ये कहते कि गिरी कंदनानम, कहते कि वो लगता था पहाड़ की गुफा है क्या, क्योंकि उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा था, इन्हें तो इसको ऐसे दिख रहा था। वो मेरे पास खड़ा हुआ प्राणी इतना लंबा चौड़ा है, वो देख रहा था। वो कहते हम भेद भीषणम, और वो कान तक फटा हुआ जबड़े के कारण वो अत्यंत भीषण, अत्यंत उग्र लग रहे थे। और दिव्य स्पर्शत कायम, उनका मस्तिष्क स्वर्ग में स्पर्श कर रहा था। वो आकाश को, स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग में, तो आकाश को स्पर्श कर रहा था। कहते हैं कि दिव्य स्पर्शत कायम दीर्घ पीवर, और उनकी जो गला था वो अत्यंत शॉर्ट था, बहुत लंबा नहीं था, और छाती चौड़ी थी, और उनकी कमर पतली थी, एकदम पतली कमर थी। और साथ में लिखते हैं चंद्रा आंसू गौरन छुरितम, और उनके अंग में उन चंद्रमा की चांदनी और किरणें जैसे निकल रही ना, उसी प्रकार पीले रोंगटे उनके अंग में लगे हुए थे। तनु रूहे, उन तन माने शरीर के ऊपर, रूह माने रोंगटे, और भुजा अनिक सतम नखायुद्धम, और सैकड़ों सैकड़ों भुजा दोनों ओर थी, हजार नहीं सैकड़ों, 100 भुजा इधर, 100 भुजा इधर, और उनमें बड़े बड़े नाखून लगे हुए थे।
वो खिले की तरह नाखून थे, एकदम पॉइंट वाले नाखून थे, जैसे सिंह का होता है ना वैसा नाखून था। तो ऐसे नाखून और थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हुआ आगे से सिंह का, जैसे नाखून पहनते हैं ना लोग सिंह का, तो सिंह के मुख में वो उनके पंजे में होता है तब तो पेशाब छूट जाएगा। ये देख अभी गले में पहनते लोग, अभी तो वो भी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इंडिया में बंद किया, क्योंकि सिंह मार मार करके लोग गले में पहनना चालू किया था, वो बंद कर दिया। कोई भी देखेगा तो उनको पकड़ कर अंदर डालते थे, सिंह का नाखून पहना हो। खैर वो बड़े बड़े नाखून थे, 100 भुजाएं, 100 भुजाएं इधर 100 भुजाएं इधर। ये तो फोटो में हम लोग बहुत कम देखते हैं, 7-8 भुजाएं इधर 7-8, लेकिन 100 भुजाएं वर्णन 7 भुजा ये वर्णन कर रहे हैं। और जिनमें नख रूपी आयुध थे, दुरासदम सर्व नितेज आयुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानव, और अपनी भुजा में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण था, और इसके तेज से ही उन समस्त दैत्य सेनापति भागना चालू किया था। बोलिए विष्णु है, मार देगा 100%। उनसे डर के मारे सब लोग भाग रहे थे चारों ओर। एवं कहते हैं प्राणी एयम हरिना उरुमाइना, इसको देखा जब कि दुरासदम रूप देखा, ये दुर्धर्ष रूप को देख करके तुरंत समझ गया हिरण्यकशिपु, ओ ये मुझे मारने के लिए विष्णु का ये हुलिया है। अब समझ में आ गई बात, उनके भक्त को बचाने के लिए। लेकिन कर क्या लेगा मेरा, क्योंकि वो तो बोला रहा, वो तो उनको तो मालूम था कि मुझे कोई मार नहीं सकता है। दिन में न मनो, रात्रि में न मनो, ये वो नाना प्रकार से वरदान ले लिया था। अब वो मारेगा कैसे, विष्णु क्या हो गया। लेकिन वो विष्णु सामने आया है और मेरे भाई का मारने वाला है, आज मैं उनको मार दूंगा। अभी तक सामने आया नहीं, भाग रहा था डर के मारे, अब सामने है तो वो भी कहते हैं कि वो भी बिल्कुल उनके साथ युद्ध के लिए तैयार। हरिणो उरुमाइना वदस्मृतो अनेन समुदितेन किम, वो क्या कर सकता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। एवं ब्रूम तद अपतत गदा युद्धो, गदा आयुध, उन्होंने गदा उठाया, क्योंकि वो पैदल सेनापति थे, उनकी शिक्षा में थी गदा की। वो गदा हाथ में उठाया और गदा ले करके भगवान नरसिंह को कहते हैं हरि प्रतिम दैत्य कुंजर, वो भी एक हाथी की तरह था। जैसे कोई सिंह के प्रति हाथी उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर के तैयार, और उन्होंने गदा का वेग बना करके मारा। भगवान नरसिंह ने दूर से ही गदा के साथ उनको पकड़ लिया एक हाथ से, और जैसे पकड़ा तो वो छटपट आकर के निकल गया। भगवान ने थोड़ा मुट्ठी ढीला किया, थोड़ा खिलवाड़ करना चाहते थे। जैसे वो छूटा, देवता लोग छिप करके युद्ध देख रहे थे बादल के बीच में, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो देख लिया युद्ध के टाइम बच गया भगवान के हाथ से, तब तो हम गए काम से। युद्ध देख रहे थे ना बदमाश लोग, इसलिए वो लोग छिप करके अपने यान को उन बादलों के पीछे छिपा करके वो युद्ध दिखाई पड़ रहा था वो ब्रह्मा के साथ। तब उनको अच्छा नहीं समझा, अरे ये बहुत बुरा हुआ। वो तो पकड़ लिया तो सब वाह कर रहे थे, लेकिन वो छूट गया। और असुर ने भी देखा कि अरे मेरे बल से इन्होंने, मैं अपने बल से छूटा, मेरे वीर्य के कारण विष्णु का मुट्ठी ढीला हो गया। तो वो भी साहस उनका बढ़ गया, तो उनका परिश्रम जाता रहा। अभी तक का जो परिश्रम था जीतने का अपने शत्रु का, वो जाता रहा, उत्साह में बढ़ गया। और अभी एक हाथ में चरमनी ढाल और एक हाथ में खड़क, वो ले करके वो बाज का वेग बना करके चारों ओर ऊपर नीचे घूमने लगा। भगवान नरसिंह की भुजाएं इधर उधर हो रही थी, तो वो भी उन नरसिंह के अगल बगल में घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, ऊपर नीचे अगल बगल पैंतरा बदल रहा था, ताकि नरसिंह की एक भुजा पकड़ न पाए। भुजा जैसे आएगी मैं काट लूंगा। भगवान नरसिंह ने जबरदस्त अट्टहास किया, कान फोड़ने वाला।
उच्च स्वर से अट्टहास किया तो उनके कारण 1 सेकंड के लिए उनकी आंख बंद हो गई। असुर की बंद आंख हुई, जब से पकड़ लिया। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी बात, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं, गरुड़ के पैर से कभी छटक नहीं सकता है सर्प, ऐसे पकड़ लिया, अब वो छटपटाता था। कहते हैं इंद्र का वज्र जिनके अंग पर आकर के चूर्ण चूर्ण हो गया था, वज्र, लेकिन आज वही असुर भगवान नरसिंह की मुट्ठी में तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा था बचने के लिए। 71 चतुर्युग पूरे ब्रह्मांड का शासन करने वाला व्यक्ति भगवान भगवान है। एक हाथ में उनके, एक हस्त का बल भी कुछ नहीं, उनके सामने असुर कुछ नहीं है, तो पकड़ करके रखा था। और भगवान नरसिंह हंसते हुए को खींच करके उनको सभा द्वार के बीच में लेकर गए, बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं, सभा के बीच में। और उन्होंने भगवान नरसिंह बैठ गए, अपने जंघा के ऊपर लिया असुर को, दूसरे हाथ से लंबा करके, वो छटपटा रहा था, पैर पकड़ करके ऐसा किया, और कर करके उनको बोला कि लिस्ट निकाल बेटा ब्रह्मा जी वाला, सत्यम विधातुम कर्तुम, ये विधाता की बात को सत्य कर रहा हूँ, निकाल लिस्ट। रात्रि है? बोले नहीं। दिन है? बोले नहीं। संध्या काल है? बोले बाहर है कि घर में? बोले बाहर भी नहीं, घर में भी नहीं हूँ, बीच में डेहरी पर खड़ा हूँ। आपने लिया है उस जगह में? बोलते हैं देखो गीला है के सूखा है, नाखून को न गीला माना जाएगा न सूखा। बोले आकाश में हो कि पृथ्वी पर हो? बोले कहीं नहीं, न तो आकाश है आपके। बोले नर है कि पशु है? ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हूं मैं, खंबे से उत्पन्न हुआ तेरे सामने, देख ले। ऐसा कहते हुए भगवान ने उनके निर्दयी हृदय को, उनके कलेजे को फाड़ दिया, और फाड़ करके कलेजा एक साइड फेंका और असुर का बॉडी एक साइड फेंका। और ये सब करते हुए भगवान नरसिंह के गले में उनका हाथ आ गया। सुखदेव गोस्वामी बात लिखते जैसे एक हाथी को मार करके सिंह उनके गले में जैसे हाथी का हाथ आ जाता है, उस प्रकार स्वाभाविक माला और रुधिर से भगवान नरसिंह का शरीर में छींटा लगा हुआ था, और महाभयानक रूप और क्रोध से अत्यंत कांपते हुए उन नरसिंह खड़े होकर के, तब तक वो लोग हथियार उठा करके आए। वो सभी लोग भाग रहे थे, सेनापति और भागो मत भागो मत, सब एक साथ में लड़ाई करो। और भगवान नरसिंह ने अपनी भुजाओं के आयुध के रूप में किसी को कुचला पैर से, किसी को पकड़ करके दूर से, और किसी को खदेड़ करके पूरी सेना को मार दिया। और फिर भी घूम रहे हैं, और इतना क्रोध में था क्योंकि उनके छोटे से भक्त को मारना चाहता था असुर। अभी क्रोध उनका जा नहीं रहा था। कहते हैं उनकी नासिका से जो क्रोध के कारण हवा चल रही थी, इसी से समुद्र उद्विग्न होने लगा, उफान आने लगी उन सांस से, और उनके चलने से पृथ्वी में भूकंप हुआ। कहते पर्वत के साथ पर्वत इधर उधर बॉल की तरह उछलने लगे, और वो झटक रहे थे बार बार अपनी क्रोध के कारण अपनी जटा को, इसलिए देवताओं का यान फटाफट इधर उधर उड़ रहा था, क्योंकि वो जटा उनके साथ पटक रहे थे, उनके प्लेन के साथ। और भगवान नरसिंह महाक्रोध में, जब लड़ाई में कोई नहीं रहा सामने, तो वो उच्च सिंहासन पर बैठ गए। और अभी सब लोग स्तुति कर रहे, तब वो लोग फ्लाइट लैंड किए, थैंक यू बस वेरी मच, और नगारा बजने लगा, अप्सराएं नाचने लगी। तब तक वो लोग आवाज नहीं करते थे क्योंकि वो असुर का डर था। फिर सब लोग नाच गान पुष्प इत्यादि, आज के दिन देवता लोग ने खूब उत्सव मनाया था, क्योंकि बहुत लंबे काल का उनका शत्रु मारा गया था। तो उसी प्रकार भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के अपने भक्त उन प्रहलाद का रक्षा किया। अगर इसी रूप को जैसे वर्णन किया भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद में, उसी हुलिये को कोई याद रख सकता है। और संकट आने पर मान लीजिए सामने से गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट के टाइम याद करेंगे ना, वो गाड़ी कहाँ गायब हो जाएगी मालूम नहीं।
ये भक्तों का अनुभव है अपना। मैंने उदाहरण दिया था उस टाइम। अहमदाबाद से एक मारुति निकला, 800 मारुति, छोटा गाड़ी, 4 भक्त बैठे हुए थे, 2 परिवार, हस्बैंड वाइफ। वो लोग पुस्तक वितरण के लिए जा रहे थे और जा रहे थे और सामने से एक ट्रक भयंकर स्पीड से डिवाइडर तोड़ करके उनके ऊपर आया और पूरी मारुति को बेंड कर दिया।